नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 334 है, पार्ट नंबर 333 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिएगा विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 343 जो है यहाँ पर 1331 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 729 जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि 343 ले यहाँ पर 1331 हो रहा है। उसी प्रकार से 729 को क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नावली चिन्ह पर संख्या रखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 343 में कितना जोड़ देंगे कि यहाँ पर 1331 आ जाएगा। अगर मान लीजिए जोड़ते हैं, ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर 343 दिया ना, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर 988 को जोड़ते हैं। ठीक है, 988 को जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर 1331 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 700 क्या दिख रहा है 29 दिख रहा है, तो 729 में भी क्या करेंगे 988 को जोड़ते हैं। तो जब 988 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 1717 आ जाएगा, यानी 1717 हो जाएगा। तो 1717 देखिए किसी ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब किस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या दिख रहा है 343 दिख रहा है। 343 जो है ना वो किसका स्क्वायर के लगभग दिख रहा है। देखिए अगर 7 का क्या करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे ना, ये 343 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है 1331 दिख रहा है, तो 1331 यहाँ पर क्या करेंगे, ये 11 का क्यू है। ठीक है, 11 का क्यू है। अब देखिए यहाँ पर 7 ले क्या हो रहा है, ये यानी 11 हो रहा है, तो 7 4 11 यानी 4 में जोड़ेंगे 7 में 11 गया। उसी प्रकार से देखिए ये 700 का दिख रहा है, 29 दिख रहा है, ये किसका क्यू दिख रहा है। देखिए ये 9 का क्यू दिख रहा है। ठीक है, 9 का क्यू दिख रहा है। जब 9 का क्यू दिख रहा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको 4 को जोड़ेंगे। देखिए 9 में जब 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। ये क्या करेंगे 13 का क्यू कर देंगे। जब 13 का क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 का जब क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21 कितना का 97 आ जाएगा। ठीक है, यानी 21 97 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नावली के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 2197। 2197 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नावली चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नावली चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 13 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है। देखिए 8 हो रहा है, 8 ले क्या हो रहा है 24 हो रहा है, 24 ले यहाँ पर 19 हो रहा है, 19 ले यहाँ पर 57 हो रहा है, 57 से यहाँ पर अब 52 हो रहा है, और 52 से क्या हो रहा है 156 हो रहा है, 156 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 13 से क्या हो रहा है ये 8 हो रहा है। तो 13 में क्या करते हैं, ये 13 में -5 कर देंगे 8 आ गया, और 8 ले क्या लिख रहे हैं 24 लिख रहे हैं, तो 8 में 3 से गुना कर देंगे 24 आ गया, और 24 ले क्या लिख रहे हैं 19 लिख रहे हैं, तो 24 में अगर 5 को माइनस कर देंगे 19 आ जाएगा, और 19 से क्या लिख रहे हैं 57 लिख रहे हैं, 19 में 3 से गुना करेंगे 57 आ गया, और 57 से क्या लिख रहे हैं 52 लिख रहे हैं, तो 57 में 5 को माइनस कर देंगे 52 आ जाएगा, और 52 से क्या लिख रहा है 156 लिख रहा है, तो 52 में 3 से गुना करेंगे 156 आ जाएगा। तो 156 में क्या करते हैं यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, यानी 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए माइनस किया है गुना किया है, माइनस किया है गुना किया है, माइनस किया है गुना किया है, जब गुना कर देंगे तो माइनस करेंगे। तो 157 में जब 5 को माइनस कर देंगे तो 100 कितना गया 151 आ जाएगा ना, 100 कितना का 51 आ गया, यानी इस प्रश्नावली चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 151 हो जाएगा। 151 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 67 53 412 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से दूसरे अंक अंक का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं एक संख्या दिए हुए। ठीक है,
संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ देंगे और सम संख्या में 2 घटा देंगे। घटाने के बाद में जो नई संख्या आएगा ना, उन संख्या में बोल रहा है कि बाएं से दूसरा और यहाँ पर दाहिने से भी दूसरा, उन दोनों का करेंगे योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर करिए कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, जो आपको संख्या दिया ना, पहले संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर संख्या क्या दी है, 67 53 दिया है। यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, 67 को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 53 को रखते हैं, थोड़ा सा दूरी करते हैं, ठीक है। 53 हो गया। फिर 412 दिया है, यहाँ पर 412 दिया है। अब आपको देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक विषम अंक में 1 को जोड़ देते हैं। तो विषम संख्या ही दिख रहे हैं, इसमें 1 को जोड़ देंगे, ये कितना गया, 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी विषम दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे, कितना गया, 6 आ गया। 3 में भी 1 को जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए कितना गया, ये 4 आ गया है। और 1 में भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया यहाँ पर आपको, ये 2 आ गया है। बोल रहा है कि विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, जोड़ दिए। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटा देना है। तो सम संख्या क्या दिख रहे हैं, ये सम संख्या दिख रहे हैं, इसमें माइनस हमको 2 करना है तो 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 में भी आपको 2 को माइनस कर देंगे, ये 2 बचेगा। और 2 में भी क्या करते हैं, 2 माइनस कर देंगे, ये 0 बच गया, ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, तो इस प्रकार ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है। ये नई संख्या हो गया। नई संख्या में बाएं से दूसरा, देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये बाएं होता है, इधर क्या होता है, ये दाहिने होता है। तो बोल रहा है कि बाएं से दूसरे, तो बाएं से दूसरा कौन दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तथा देखिए अंक है, और तथा दाएं से दूसरा अंक है, तो दाहिने से भी दूसरा दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। का योगफल ज्ञात करें, तो योगफल कितना होगा, देखिए तो यहाँ पर आपको बाएं से क्या लिख रहे हैं, तो बाएं से दूसरा क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। दाहिने से भी दूसरा क्या दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है। इन दोनों का योगफल मतलब जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में कितना का, 8 4 12 आ गया। यानी इस प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको इसका मान कितना गया, 12 आ गया। तो 12 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया है, यानी 8 2 10, सॉरी यहाँ पर 8 2 10 ना होगा, यहाँ पर कितना आएगा, 10 ना आएगा। यानी इस प्रश्न कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में ROPE को यहाँ पर 53 91 के रूप में और यहाँ पर OILY को यहाँ पर 24 58 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, ठीक है। दी गई कूट भाषा में ओ के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दिया है जिसमें यहाँ पर ROPE को क्या लिख रहे हैं, यानी 53 91 के रूप में लिखा जाता है। और यहाँ पर बोल रहा है कि OILY को देखिए 24 58 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो बोल रहा है कि दी गई जो कूट भाषा है ना, तो ओ के लिए क्या होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, R लिख रहा है, O लिख रहा है, और यहाँ पर P दिया है और यहाँ पर E दिया है। इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए 53 लिख रहा है और 91 लिख रहा है, ठीक है। और इसमें आगे क्या दिया है, देखिए यहाँ पर O दिया है, I दिया है, ठीक है, L दिया है और Y दिया है। इनको भी क्या लिख रहा है, इनको देखिए 24 और 58 लिख रहा है, ये 24 दिया है, यहाँ पर 58 दिया है। अब आपको बताना क्या है, बताना है कि O के लिए कोड क्या होगा, ठीक है, ओ के लिए कूट क्या होगा। अब देखिए इस तरह का प्रश्न जो है ना वो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो आपको अक्षर मिल रहा है ना, ये अक्षर में कॉमन मिलाएंगे, ये भी अक्षर है, इस अक्षर में भी कॉमन मिलाएंगे, यानी इन दोनों अक्षर में क्या करेंगे, कॉमन को मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब ये जो आपको संख्या दिख रहा है ना, संख्या में भी आपको कॉमन मिलाते हैं। तो सबसे पहले अक्षर को कॉमन मिलाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अक्षर में कौन सा, इस अक्षर में और इस अक्षर में कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए ओ मिल रहा है, इसमें भी आपको ओ मिल रहा है। देखिए अब यहाँ पर संख्या में देखिए, संख्या में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए इसमें भी 5 मिल रहा है, इस संख्या में भी आपको 5 मिल रहा है, देखिए 5 मिल रहा है। तो आपको क्या पूछा है, ओ के लिए, देखिए ओ को क्या हो जाएगा, 5 हो गया। इसमें भी ओ को क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी ओ का कूट क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं
दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 है यानी 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर 3 संख्या दी है, 5 संख्याओं पर आधारित है, यहाँ तक ठीक है। बोल रहा है कि देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है उदाहरण, और नोट को हमको ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देख के यहाँ देना है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम कितना होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दिया है, बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 है। देखिए 5 को संख्या दिया है, ठीक है। बोल रहा है कि 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। देखिए 1 2 3 को संख्या दिया है, 3 संख्याओं पर आधारित है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक है तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी देखिए यहाँ पर आपको 917 दिख रहा है। तो 917 में क्या बोल रहा है, देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक का दिख रहा है 9 दिख रहा है, तो यहाँ पर 9 को रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 539 दिख रहा है, ठीक है, 539। इसमें क्या बोल रहा है कि दूसरे अंक, देखिए यहाँ बोल रहा है ना, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, वो 3 दिख रहा है, ठीक है, 3 हो गया है। अब बोल रहा है कि में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो परिणाम क्या होगा, तो 9 3 कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर क्या परिणाम हो जाएगा 12, तो 12 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको देखिए एक श्रृंखला दिया है, ये देखिए सवाल यहाँ पर ऐसे पूछ रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक है संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको एक क्या दिया है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक के श्रृंखला का संदर्भ लीजिए। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें आपको एक श्रृंखला दी है जिसमें संख्या भी है प्रतीक भी है, यहाँ भी ठीक है। बोल रहा है कि देखिए उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो उसके नीचे प्रश्न ये दिया है ना, इसके उत्तर देना है, ठीक है, उत्तर देना है। और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर प्रतीक को बताएंगे। देखिए प्रतीक यानी बताना क्या है कि इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले एक क्या दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है, ठीक है, ये संख्या दिख रहा है, यहाँ पर संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी एक संख्या है, ठीक है, संख्या है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इसमें बताना इन श्रृंखला में कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है। देखिए यहाँ पर प्रतीक को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले प्रतीक को देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना, इसके पहले भी एक संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी एक संख्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हज प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले भी एक संख्या दिख रहा है, इसके बाद भी एक संख्या दिख रही है, आगे दिख रहा है। और देखिए इसमें 2 दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है जिसके हज होना, देखिए प्रतीक होना चाहिए, यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है, इसमें भी आपको देखिए नहीं हो रहा है, यानी इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी 2 है। 2 ऐसी प्रतीक है जिनके पहले भी संख्या है, जिनके बाद भी संख्या है। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी पेंटर जो है यहाँ पर ब्रश ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि लेखक जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए पेंटर जो है यहाँ पर ब्रश ले समझ देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक को बताना है। देखिए तो पेंटर जो है वो पेंटर जो है ना, वो देखिए पेंट की सहायता से, यानी सॉरी ब्रश की सहायता से पेंट करता है। जैसे पेंटर है, पेंटर वो ब्रश की सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पेंटर ब्रश की सहायता से, देखिए सहायता, ठीक है, सहायता से, ठीक है, सहायता से क्या करता है, ये पेंट करता है। क्या हो गया, पेंट करता है, ठीक है। देखिए पेंटर जो है वो ब्रश की सहायता से पेंट करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर लेखक दिया है। लेखक का जो है ना वो किसकी सहायता से, लेखक यानी किसकी सहायता से, देखिए तो लेखक की यहाँ पर ठीक लिखेंगे, यानी लेखक कलम की, तो यहाँ पर कलम यानी कलम हो गया, कलम की सहायता से, सहायता, ठीक है, यानी सहायता से, ठीक है ना, सहायता से, सहायता से, ठीक है, लेखक लेखक, ठीक है, सहायता से लेखक का यहाँ पर का कार्य, ठीक है, ये कार्य करता
या करते हैं। देखिए जिस प्रकार से पेंटर जो है ना, पेंटर यानी पेंटर ब्रश की सहायता से पेंट करता है, उसी प्रकार से जो लेखक है ना, लेखक यानी लेखक कलम की सहायता से लेखक का कार्य करता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कलम हो जाएगा। तो कलम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी सी डी आर एस और टी एक गोल मेज परित केंद्र की, देखिए उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी बी टी के बाएं से दूसरे स्थान पर नहीं तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर बोल रहा है कि आर एस के देखिए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और ए और आर के बीच केवल टी बैठा है, यानी सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी डी के बाएं से देखिए डी के दाएं से गिनने पर डी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 6 एक 7 व्यक्ति है। जैसे देखिए ए बी सी डी और यहाँ पर आर एस टी, ठीक है, एक गोल मेज परित केंद्र की उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करते हैं, 7 व्यक्ति को बैठाते हैं। जैसे 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 2 6 हो गया, 1 7 हो गया। 7 व्यक्ति है जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है। अब क्या है, वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है, बैठे हुए। आगे बोल रहा है कि देखिए बी जो है ना, बी वो टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो बी है। तो मान लीजिए यहाँ पर बी को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी जो है ना, बी वो टी के देखिए टी के बाएं से क्या दिख रहे हैं, तीसरे स्थान पर। तो मान लीजिए यहाँ पर टी को रखते हैं, तो ठीक है। देखिए 1 2 तीसरे स्थान पर बाएं हो गया ना, बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि आर एस के देखिए आर एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो आर है ना, आर एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आर को रखते हैं, ठीक है, आर को रखते हैं। आर जो है ना वो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो एस को यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए एस के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आर बैठा है, यहाँ भी ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ए और आर के बीच केवल टी बैठा है, ए और आर, तो ए और आर के बीच में, तो ए को यहाँ पर रखेंगे। ए और आर के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है। देखिए दोनों के बीच में टी बैठ गया, यहाँ भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन सी जो है ना वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर सी को रख लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, डी को रख लेते हैं, हो गया। अब बोल रहा है कि डी के दाईं ओर से गिनने पर डी और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं। बोल रहा है कि डी के दाहिनी ओर से गिनने पर, तो यहाँ पर डी दिख रहा है, ठीक है, डी के दाहिनी तरफ से गिनने पर, तो डी के दाहिनी ओर से गिनने पर डी और आर, ठीक है। तो देखिए डी के दाहिनी ओर से गिनने पर तो डी दिख रहा है, ई दिख रहा है और आर ई दिख रहे हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच में देखिए 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। कितने व्यक्ति दिख रहे हैं, 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हो गया, तो 2 व्यक्ति दिख रहा है, तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, ढोड़ी दिख रहा है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, हाथ को रखते हैं, यानी हाथ क्या पैर से समित है, नहीं, पैर क्या ढोड़ी से समित है, नहीं, यानी पैर क्या हाथ ले समेत है, नहीं। यहाँ पर ये तीनों जो है वो आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, यानी तीनों का वेंडिग्राम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है। ये तीनों का वेंडिग्राम अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हाथ हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पैर दिखेगा, और यहाँ पर क्या दिखेगा, ठोड़ी दिख जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह का बनेगा। इस तरह का जो सवाल है ना, इस तरह का वेंडिग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए SI14 एक निश्चित तरीके से देखिए W यहाँ पर WH-2 से समेत है, उसी तरह MJ जो है ना 18 और यहाँ पर QI2 से समेत है, यानी समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से यानी PV4 किससे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है,
देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये बोल रहा है कि SI 14 जो ना एक निश्चित तरीके से यानी WH-2 से समित है। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, इस तरह का सवाल आपको जो NTPC का 2025 में एग्जाम हुआ है, इस तरह का सवाल आप ना हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 या 1 प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इस प्रकार से समित है और उसी तरीका से JM जो है ना 18 वो QR यानी -2 से समित है। तो समान तर्क का पालन करते हुए भी ना यानी P भी 4 को किससे समित होगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये संबंध किससे है आपको रखते हैं। देखिए S और I दिया है, ठीक है, S और I दिया है, ये 14 दिया है, ये किससे समित है। देखिए तो यहाँ पर आपको इससे समित है, इन दोनों आपस में समित है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये W दिख रहा है, देखिए W दिख रहा है, H दिख रहा है और ये -2 दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर इससे इस संबंधित बताना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको समय दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए M ये दिख रहा है, M हो गया, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, J दिख रहा है, फिर यहाँ पर 18 दिख रहा है, ये किससे समित है। देखिए तो I यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी Q लिख रहा है, I लिख रहा है और 2 से लिख रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से बताना है क्या है कि यहाँ P दिख रहा है, यानी P दिख रहा है, V दिख रहा है और यहाँ पर 4 दिख रहा है, इनको भी आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे। तो ध्यान से देखिए ये कैसे लिख रहा है, यहाँ पर देखिए S ले क्या लिख रहा है, W लिख रहा है। जब S ले W लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें प्लस को क्या करते हैं 4 करते हैं, यानी प्लस जब 4 कर देंगे तो W आ जाएगा। I से क्या लिख रहा है, H लिख रहा है, तो I में -1 कर देंगे, H आ जाएगा। ठीक है ना, और H ले क्या देखिए अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 14 से माइनस यानी 2 लिख रहे हैं, तो 14 में यानी 16 माइनस करेंगे, यानी 14 में 16 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस में। उसी प्रकार से देखिए M से क्या लिख रहे हैं, Q लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, Q लिख रहे हैं। M से क्या लिख रहे हैं, Q लिख रहे हैं, तो इसमें प्लस क्या करते हैं 4 को कर देंगे। ठीक है, M में जब 4 को जोड़ देंगे तो Q आ जाएगा। और माइनस देखिए J से क्या लिख रहे हैं, I लिख रहे हैं, तो J में जब -1 कर देंगे कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 18 से क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, इसमें भी -16 कर देंगे, यानी 18 में 2 16 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको P दिख रहा है। देखिए तो P में भी क्या करते हैं 4 को जोड़ते हैं, जब P में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, जब P में 4 को जोड़ देंगे तो T आ गया। और क्या दिख रहा है, यानी V दिख रहा है, V में -1 कर देंगे, जब V में -1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, वो U आ जाएगा। ठीक है ना, और इसमें भी क्या करते हैं 16 माइनस करेंगे, इसमें क्या करेंगे 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, -12 आ गया। ठीक है, -12 आ गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से यानी P भी 4 किससे समित होगा। देखिए T U और -12 से समित हो जाएगा। तो T U -12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, T U -12 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया, निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कथन बोल क्या रहा है। ठीक है, इसके आधार पर डायग्राम को रखते हैं। कथन बोल रहा है कि सभी लड़के जो है ना ये हैंडसम है, तो सभी लड़के को रखते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है, लड़के दिख रहे हैं, यानी सभी लड़के जो है ना वो क्या है, हैंडसम है। ठीक है, तो सभी लड़के क्या है, हैंडसम है। तो यहाँ पर हैंडसम को देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, सभी लड़के क्या है, हैंडसम है, यानी हैंड ठीक है सम है, क्या है हैंडसम है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कुछ हैंडसम कार्य हैं, तो कुछ जो हैंडसम है ना वो क्या दिख रहा है, एक कार्य दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर कार्य है। आगे बोल रहा है कि कुछ कार्य क्या है, ग्रे है, यानी कुछ जो कार्य है ना वो क्या है, ग्रे है। ठीक है, एक ग्रे हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिया, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको पहला में क्या दिया, निष्कर्ष में पहला में देगी यानी सभी हैंडसम लड़के हैं। सभी जो हैंडसम है ना वो लड़का दिख रहा है, सभी हैंडसम लड़का थोड़ा दिख रहा है। सभी लड़के के अंदर में हैंडसम नहीं है, सभी हैंडसम के अंदर में लड़के हैं। ये आपको गलत बोल रहा है। ठीक है, पहला गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी कार्य जो है ना वो हैंडसम है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये हैंडसम दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, कार्य दिख रहा है, यानी सभी कार्य दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है नहीं, कुछ कार्य हैंडसम है, लेकिन यहाँ पर सभी बोल रहा है, इसका मतलब ई भी नहीं हो रहा है, यानी 1 2 दोनों गलत बोल रहा है। क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 होगा और न ही 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित समय, देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में, देखिए यहाँ पर आपको देखिए a + b का अर्थ क्या दिए, ए बी की बहन है, यानी a - b का अर्थ क्या बोल रहा है, यानी यहाँ पर ए बी की भाई है। अब बोल रहा है कि a × b का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है, और यहाँ पर a भागा b का अर्थ क्या बोल रहा है,
ए बी की पिता है। और देखिए सवाल आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि उपयुक्त के आधार पर यदि एम एन ओ पी क्यू है तो एम का क्यू से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ से बोलकर है। देखिए ये जो आपको ब्लड रिलेशन है ना, वो ब्लड रिलेशन को आपको 2025 में एग्जाम जो एनटीपीसी का हुआ है वो आपको इसी तरह का सवाल पूछ रहा है। ठीक है, पहले भी पूछ रहा था लेकिन ये आपको कम पूछ रहा था, लेकिन इस तरह का सवाल जो है ना वो आपको हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। देखिए इसको बनाना कैसे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, देखिए ए बी की बहन है। तो यहाँ पर आपको देखिए इसमें जो आपको सवाल यहाँ पर बताना है इसमें तो आपको माइनस प्लस गुना भागा कुछ भी चिन्ह नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, पहले चिन्ह को बदल रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह को रखेंगे। देखिए मान लीजिए जैसे एम हो गया, ठीक है, यहाँ पर एन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर आपको पी हो गया और यहाँ पर की हो गया। पहले इसको चिन्ह को रखते हैं। देखिए चिन्ह को कैसे रख लेंगे, देखिए यहाँ पर चिन्ह को रखना क्या है, इसमें मान लीजिए भागा रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या रखते हैं, एक प्लस रखते हैं और यहाँ पर गुना रखेंगे और यहाँ पर माइनस रखते हैं। अब बताना क्या है, एम का क्यू से, यानी क्यू जो है ना एम से कैसे समित है आपको इसी को बताना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरह के जब सवाल आ जाएगा ना कि ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी के बहन है, तो यहाँ पर आपको क्यू क्या दिख रहा है, यानी दाहिने से क्या करेंगे, दाहिने से बाएं की तरफ पाएंगे। ठीक है ना, और बाएं से क्या, दाहिने से क्या करेंगे बाएं की तरफ और बाएं से दाहिने की तरफ, यानी इस तरह से हम आएंगे। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। जिससे ध्यान से देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस दिख रहा है, यानी पी और क्यू के बीच में क्या दिख रहा है, माइनस का चिन्ह दिख रहा है। यानी देखिए माइनस कहाँ पर दिए, यहाँ पर, ये माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी का भाई है, यानी क्यू का भाई कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है। ठीक है, ये भाई है, क्यू का भाई कौन दिख रहा है, पी दिख रहा है। ठीक है, और आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि पी और क्यू के, पी और ओ के बीच में क्या दिख रहा है, ये गुना का चिन्ह दिया है। तो गुना कहाँ पर दिया है, यहाँ पर ए बी, ए गुने बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ये बी की पत्नी है, यानी इसका पत्नी, यानी पी का पत्नी कौन है, ये पत्नी हो जाएगा। ठीक है, तो बी का पत्नी कौन हो गया, तो बी का पत्नी आपको यहाँ पर ओ हो गया। ठीक है, अब देखिए ओ और प्लस, देखिए ओ और एन के बीच में क्या दिख रहा है, प्लस का चिन्ह दिख रहा है। देखिए यहाँ पर प्लस क्या कहाँ दिया, ए दिया है, यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पर आपको बहन, यानी देखिए ओ का बहन कौन हो गया, एन हो गया, ये बहन हो गया। आगे देखिए अब यहाँ पर भागा का चिन्ह दिया है, एम और एन के बीच में भाग का चिन्ह दिया है। तो ए बी का देखिए, ए बी का अर्थ क्या बोल रहा है, ए बी का पिता है, इसका ए क्या दिख रहा है, पिता हो गया, यानी एन का पिता कौन है, ये पिता हो गया, पिता क्या हो गया आपको एम हो गया। देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए यानी दाहिने की तरफ से हम चलते हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल में यानी क्यू का भाई कौन हो गया, पी हो गया, पी का पत्नी कौन हो गई, ओ हो गई, ओ का बहन कौन हो गया, एन हो गया, एन का पिता कौन हो गया, एम हो गया। ठीक है ना, अब बताना क्या है कि क्यू जो है ना, क्यू जो है ना वो एम को क्या बोलेगा। ठीक है, यानी किस प्रकार से समझता है। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी पी, क्यू, क्यू का भाई कौन है, क्यू का भाई कौन है, पी है, पी की पत्नी है, यानी क्यू के भाई की पत्नी, पत्नी की बहन, बहन के पिता दिख रहे हैं। ठीक है ना, पिता हो गए। तो यहाँ पर किस प्रकार से आपस में समझते हैं, देखिए भाई की पत्नी का पिता, यानी भाई की पत्नी के पिता हो गया ना। तो यहाँ पर आप किसमें दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है। देखिए भाई की देखिए पत्नी के पिता थोड़ा दिख रहा है, पत्नी के पिता नहीं, पत्नी का तो पिता है लेकिन यहाँ पर पत्नी किसका नहीं है, क्यू का नहीं है, ये यानी पी का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, एक गलत बोल रहा है। दूसरा में देखिए कि पत्नी का भाई, पत्नी का भाई दिख रहा है, ये नहीं है। ठीक है, देखिए भाई की पत्नी का भाई, ये भी नहीं हो रहा है, यानी डी जो है आपको सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए क्यू जो है ना, क्यू आपको एम से कैसे समझते हैं, देखिए भाई की पत्नी का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई के पत्नी का पिता, एक ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 2019 में अमित की आय 22,000 थी, उसकी आय में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2021 में उसकी आय रुपए में कितनी थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ये बोल रहा है कि 2019 में कितनी थी उसकी आय, अमित की 22,000 थी, लेकिन 2000 का बोल रहा है कि 10 में, देखिए बोला ना कि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर 2021 में बता रहा है। देखिए 19 के बाद में क्या गया, 20, 21, 2 साल आया ना, तो 2 साल को हमको निकालेंगे। जिससे क्या पूछ रहा है यहाँ पर अमित की, तो यहाँ पर करेंगे क्या, तो 21 पूछ रहा है ना, हाँ 2021 में रखते हैं, ये 2021 के। ठीक है, 2021 में, यहाँ पर 2021 में उसकी आय, यानी उसकी आय रखते हैं। ठीक है, उसकी आय हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 22,000 दिख रहा है, टोटल कितना दिख रहा है। ठीक है, तो उसकी आय, तो आय कितनी थी, 22,000 थी, तो यहाँ पर 22,000 को रखेंगे। ठीक है, आय कितनी थी, 22,000, यहाँ 22,000 हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है,
यहाँ पर आपको क्या दिया है कि उसकी आय प्रति वर्ष, यानी प्रति वर्ष मतलब हर एक साल वो क्या कर रहा है कि 10% की वृद्धि हो रहा है। जब 10% वृद्धि हो रहा है तो 100 में 10 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 110 हो जाएगा, ठीक है, 110%। और फिर गुना करेंगे 110%, यहाँ पर भी आपको 110 होगा, ठीक है, 110%। क्योंकि देखिए यहाँ पर बोल रहा है 2019 के बाद में क्या आ गया, तो 21 में बोल रहा है, तो 2019 छोड़ दीजिए तो 20 21 2 साल हो गया ना, तो 2 साल का आपका क्या लिखे, ये 2 साल का हो गया, ठीक है, 2 साल का हो गया। अब परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज का 100 रख लेंगे नीचे, ठीक है, 100 हो गया। 1 2 ये दोनों जीरो से काट लिए, 2 जीरो से इसको बाहर काट लिए, तो कितना बच गया, देखिए यहाँ पर आपको 22 बच गया, यानी 220 गुने 11, फिर गुने 11 बच रहा है। अभी इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करते हैं, सबको गुना करेंगे, सबको गुना करने के बाद में कितना गया, यहाँ पर 26 आ गया, यानी 26,620 आ जाएगा, ठीक है, 26,620, यानी 2021 में है ना उसकी आय क्या होगी, यानी 26,620 रुपया। तो 26,620 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए ओवररूट यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2012, सॉरी यहाँ पर 212 दिया है, फिर प्लस में क्या लिख रहे हैं 139 दिया है, फिर यहाँ पर 900 दिया है, इसका मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, देखिए ये आपको ओवररूट में दिख रहा है, ये भी आपको ओवररूट में दिख रहा है, ये भी आपको ओवररूट में दिख रहा है, लेकिन देखिए इसमें चिन्ह क्या दिया, प्लस का चिन्ह दिया है, यानी इसका मतलब कि जोड़ते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए तो 2 को पहले आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी ओवररूट क्या लिख रहा है 212 दिया है, फिर यहाँ पर प्लस के दिया है, फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 139 दिया है, यहाँ पर ओवररूट 139 दिया है। जब 139 दिया ना तो इसका पहले ओवररूट का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल कितना होता है, ये 30 होता है, ठीक है ना, यानी 900 का वर्गमूल कितना आ गया 30 आ गया। और इसमें देखिए यहाँ पर आ गया, एक स्टेप बढ़ा लिए, देखिए पहले इसको वर्गमूल निकाले, अब इसका निकाल दिए, अब देखिए फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक क्या दिख रहा है 212 दिख रहा है, फिर प्लस करेंगे, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना देगा, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा 169 आ गया, एक क्या दिख रहा है 169 आ गया। अब 169 का भी अब वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना, 169 आ गया, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे, यानी इसका जोड़ने के बाद में वर्गमूल होगा ना, जोड़ लिए। अब देखिए इसको एक स्टेप और चलेंगे, क्या दिख रहा है, ये 212 दिख रहा है, ठीक है ना 212। अब इनको वर्गमूल कितना आएगा, इसका वर्गमूल कितना आता है, तो यहाँ पर आपको कितना आता है 13 आता है, तो 13 को इसमें जोड़ लेंगे, 212 में 13 को जोड़ते हैं, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर जोड़ते हैं, तो जब 212 में यहाँ पर 13 को जोड़ेंगे तो 225 आ गया, कितना गया 225 आ गया। अब 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो यहाँ पर 15 होता है, 225 का वर्गमूल कितना गया 15 गया, तो आपसे उसका मान ज्ञात कीजिए, तो 15 आ जाएगा। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए पानी की एक टंकी में, यानी टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि दी गई समान क्षमता के 9 पाइपों का उपयोग किया जाए तो पानी की टंकी मिनट में, यानी कितने मिनट में यानी भर जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर रहे, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक पाइप की टंकी है जिसमें समान क्षमता वाले जो पाइप है ना वो 43 पाइपों का उपयोग करके वो 40 मिनट भर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि देखिए दी गई समान क्षमता वाले 9 पाइप को वो कितने मिनट में भरेंगे, आपको इसी को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 43 दिख रहा है और कितना दिख रहा है 40 दिख रहा है। देखिए 43 पाइपों का जो प्रयोग करके वो 40 मिनट में भर ले रहा है, तो 9 पाइप को क्षमता वाले जो 9 पाइप है ना, 9 पाइप को यहाँ पर जो 9 पाइप को क्षमता वाले वो कितने मिनट में भर देंगे उस टंकी को, आपको बताना है। तो इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे, 9 को क्या करेंगे भाग कर देंगे। जब इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो कितना देगा, ये 1720 आ गया, और 1720 में 9 से भाग कर लेंगे, यहाँ पर सीधी सी बात कितना गया 191, यानी 191 यानी 11 मिनट में आ जाएगा, 191.11 मिनट। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है।